चलो वहां हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 12 के हार जीत पाठ में, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन लेखक हुआ? अशोक वाजपेयी, जिसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्गा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दुर्गा छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। और उनका मूल निवास जो है, मूल निवास है मध्य प्रदेश। क्या हुआ? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मूल निवास क्या होता है? मतलब जन्म लिए हम लोग बिहार में, जैसे हमारा जन्म हुआ था बिहार में, और जाकर रहने लगे उत्तर प्रदेश में, क्या दिल्ली में, तो हमारा मूल निवास हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो उसी का निवासी हो जाएंगे। ठीक है हुआ। अगला बात क्या कहता है कि उनका माता जी का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम है निर्मला देवी। क्या नाम हुआ? निर्मला देवी। और अशोक वाजपेयी का पिताजी का नाम हुआ परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है? परमानंद वाजपेयी। अगला बात क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी ने एमए का विषय जो है अंग्रेजी विषय में किया था, और वह किस विश्वविद्यालय से किया था वो बताएंगे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किया था, और बीए किया था सागर विश्वविद्यालय दिल्ली से। ठीक है हुआ। अगला बात क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बताएंगे। शहीद अकादमी पुरस्कार मिला था, दयावती मोदी कवि शेखर का मिला था, और केंद्र सरकार ने 2004 ईस्वी में क्रोस अवार्ड दिया। क्या दिया था? क्रोस अवार्ड। क्योंकि अवनियों जो पाठ लिखा था वो फ्रेंच में लिखा था, और इनका जो मेन है वो यहाँ से मेन क्वेश्चन आता है, यहाँ से मेन क्वेश्चन आता है। उनका कविता संग्रह के नाम है शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, और समय के पास क्या है? समय के पास कहीं नहीं वहीं अगन्यो थोड़ी सी जगह, और दोहरी अकेला घास में डूबा आकाश। इतने में प्रश्न किस प्रकार से आएगा? अगर प्रश्न पूछेगा हुआ कि शहर अवधि संभावना है, इस कविता संग्रह के कवि कौन है, आंसर बताएंगे वो कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, यह आगे इसमें से कोई सा भी आ जाएगा, इस प्रकार बना लेना। जो हार जीत पाठ है हुआ, ये कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया हुआ? तो चैप्टर है अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है, जिसका नाम है कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही कविता संग्रह से यह जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, उसी का एक लाइन है, उसी का लाइन 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है हुआ। अब हम लोग चलते हैं पाठ में। हार जीत पाठ क्या कहता है? अभी कहा कि वे उत्सव मना रहे हैं सारे शहर में, रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनका सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहा है। मतलब कि खबर पहुंचाया गया है, नागरिक को क्या खबर पहुंचाया गया हुआ? नागरिक को और लोगों को खबर पहुंचाया गया है कि जो उनका सेना है जीत के विजय रथ पर सवार होकर आ रहा है। ठीक है, नागरिकों में इससे ज्यादा को पता है नहीं है कि युद्ध में इनकी सेना और साथियों क्या हो गया है। शासक जैसे जो युद्ध के समय मारे गए हैं, तो जब युद्ध करने जाएगा बहुत सारा सैनिक जाएगा, तो कुछ ना कुछ सैनिक युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, तो सरकार ने बताया है लोगों के कि तुम्हारा सेना जीत कर आ रहा है। क्या जीत कर आ रहा है? इसमें जश्न मनाओ। क्या मनाओ? जश्न मनाओ। ठीक है, लेकिन कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है, बल्कि दुखद मनाने का समय है। क्योंकि वो लोग जैसे युद्ध में वो मारे भी गए हैं, उनके घर में क्या है? रोना करना लगा हुआ है। तुम लोग जश्न नहीं बल्कि तुम्हारा हार हुआ है कि जीत हुआ है, तुमसे छुपाया गया है, यह तुमसे छुपाया गया है। आगे बात क्या कहता है? युद्ध किस बात पर था यह भी तुमको नहीं बताया गया था। युद्ध किस बात पर था यह भी तुमको नहीं बताया गया है। शत्रु कौन था यह भी तुमको बताया नहीं गया था। विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त है लोगों। मतलब लोग को यह नहीं पता है, कभी कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि लोगों को यह नहीं पता है कि युद्ध किससे था, युद्ध किस लिए था। ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं? उनको बता दिया सरकार कि हाँ विजय हुआ तुम्हारा सेना, तो उसी में लोग क्या कर रहे हैं? लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है? सभी को हार भी हुआ है। आगे क्या बात कहता है कि उनकी से आशा क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई है सेना, शासक की नागरिक? यह प्रश्न पूछ दिया, यह प्रश्न कवि ने पूछ दिया लोगों से कि किसकी सेना का विजय हुआ, शासक के की नागरिक के? आगे पूछ रहा है किसके पास पूछने की अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। मतलब विजय में अगर 500 सैनिक जाएगा
युद्ध में अगर 200 सैनिक मारा जाएगा तो 300 बचेगा। इतने भी नागरिकों को बताया नहीं गया कि कितने सैनिक गया था युद्ध करने और कितने वापस आया है, ठीक है। कितने सैनिक गए और कितने वापस आए ये भी नहीं बताया गया लोगों से, ठीक है। आगे क्या कहता है कि विजय वापस आ रहे हैं, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, सिर्फ एक बुढ़ा मास्क वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है, सींचते हुए होता है मतलब कि पानी को इधर उधर पटाते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। हम एक बार क्या हो गए, फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की बीमारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर यह वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं। मतलब एक सड़क पर जो बुढ़ा व्यक्ति है मास्क लगाए हुए, वो क्या कहता है, पानी छिड़क रहा है, वो क्या कहता है, आज हम लोग फिर एक बार हार गए। क्या कह गए, हार गए। लेकिन ये जो लोग गाजे बजाने के साथ साथ जश्न मना रहे हैं कि हम लोग युद्ध जीत गए, उसमें यह खुशी नहीं बल्कि हमको क्या सोचना चाहिए कि हम लोग हार गए हैं, हमारा दुखी होना चाहिए। लेकिन हम क्या है, खुशी हो रहे हैं। हम लोग फिर क्या हो गए, हार गए। और जो सिर्फ क्या काम मिला था, सिर्फ सड़क को सींचने का काम मिला था, नहीं बल्कि उनको बताने का काम नहीं मिला था। इसलिए उनसे उसका बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, कोई बातों पर ध्यान नहीं देता। इसमें बहुत सारा जो है अवकाश का मतलब होता है खाली समय। क्या होता है, खाली समय। खेत रहने वाला का मतलब मारा जाना, खेत रहना का मतलब क्या, मारा जाना। तो जो व्यक्ति मर जाता है उसको कहते हैं खेत रहना। अप्रकाशित मतलब जो प्रकाशित ना हुआ हो। मास्क वाला का मतलब पानी रखने का चमड़े का थैला धोने वाला। मास्क वाला का मतलब क्या था, पानी रखने का चमड़ा का थैला धोने वाला। आगे है तो कभी कहता है कि इस बात में कभी कहता है कि शहरवासी उत्सव मनाने में व्यस्त है। शहरवासी कितने हैं, उत्सव मनाने में व्यस्त है। अपनी खुशी प्रकट करने के लिए शहर में रोशनी का भरपूर प्रबंध किया है। सारा शहर प्रकाश में झिलमिला रहा है। नागरिकों को यह बताया गया है कि उनकी सेना युद्ध में, उनकी सेना जीत के रथ पर लौट कर वापस आ रहा है। किंतु शहर के अधिकतर नागरिक यह नहीं जानते हैं युद्ध में कितने सैनिक गए हैं और कितने सैनिक वापस आ रहे हैं और किसके साथ युद्ध हो रहा था और किसके साथ युद्ध नहीं हो रहा था, वो क्या जानेंगे। आगे है कि वे युद्ध में किस शत्रु के साथ अपनी वीरता दिखा रहे हैं, उन्हें यह बात भी पता नहीं है। शासक, सेना या फिर शहर के नागरिक यह सब जानने की फुर्सत किसी को नहीं है हुआ। और सिर्फ क्या है, उनको बता दिया है शासक को कि हाँ कि आप लोग जीत चुके हैं, जश्न मनाइए, उसी में सब लोग व्यस्त है, सभी लोग व्यस्त है। किंतु हम लोग को जीत नहीं हुआ है, हार हुआ है। बुढ़ा मास्क वाला ने बताया कि हमारा एक बार फिर से हार हो गया है। पर क्या हो गया है, फिर से हार हो गया है। बुढ़ों की बीमारी केवल सड़क सींचने का था। क्या था, सड़क सींचने का। लेकिन अंदर पूछ सकता है कि आज हम लोग का फिर से क्या हो गया, तो बताएंगे हार हुआ है, ना कि जीत हुआ है। आगे किसने बताया है कि हमारा आज फिर से हार हो गया, तो बताएंगे होगा बुढ़ा मास्क वाला। किसने हुआ, बुढ़ा मास्क वाला ने बताया। बुढ़ा मास्क वाला की क्या जिम्मेदारी दिया था, सिर्फ सड़कों को सींचने के लिए, ठीक है। सिर्फ सड़कों को सींचने के लिए। धूल कण उड़ता है ना, हम लोग पानी पटाते हैं, इसी प्रकार से बुढ़ा मास्क वाले को क्या था, नाम सड़क सींचना। क्योंकि उस पर सेना और शासक वर्ग के लोग लौट रहे थे, लोग लौट रहे थे और जश्न मनाते समय, इसलिए बातों में कोई ध्यान नहीं देता था। आगे का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का कि उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, तो बताएंगे शहर में रहने वाले समान नागरिक उत्सव मना रहे हैं। समान नागरिक उत्सव मना रहे हैं क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि उनकी सेना युद्ध में विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जश्न मना। लेकिन वो क्या है, अनजान है, उनको पता नहीं है कि युद्ध में कितने लोग गए थे, कितने युद्ध था और कितने दिनों तक युद्ध हुआ और कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है। कितने लोग खेत रहे गए हैं, खेत रहना में अप्रकाशित रहना, ठीक है, मतलब कि जो मारे गए हैं, ठीक है, नागरिक मारे गए। अगर नागरिक क्यों व्यस्त है, उसकी क्या व्यवस्था है, तो हम लोग बताएंगे होगा कि नागरिक इसलिए व्यस्त है, वह जश्न मनाने में व्यस्त है। क्या जश्न मनाने में, तो क्या बताया गया है कि भारत के सैनिक जब युद्ध करने गया था उसमें विजय प्राप्त करके आ रहा है, ठीक है, यही बताया गया। इसलिए सब नागरिक जश्न मनाने में, उल्लास मनाने में, खुशी मनाने के लिए व्यस्त है, ठीक है। यहीं से इस बात का अंत होता है और ये बहुत अच्छा बात है। हार जीत जिसका लेकर के आपको, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें।